प्यारी बच्चों, मैंने आपके साथ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में काफी सारी बातों के बारे में डिस्कशन किया था कि एसिड्स का अकरेंस क्या होता है, टाइप्स ऑफ एसिड्स क्या होते हैं, ट्राई बेसिक डाई बेसिक एसिड्स। काफी दिनों तक मैंने आपके साथ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में बताया था। और मैंने उनके बताया था कि उनके यूजेस वगैरह भी क्या होते हैं। जैसे बच्चों, अगर आप लास्ट पेज में पढ़ेंगे तो आपके पास लिखा भी है कि बोरिक एसिड का हम लोग आई वॉश में यूज करते हैं, सिट्रिक एसिड का विटामिन सी प्रिपरेशन में यूज करते हैं। इस तरह से बच्चों मैंने काफी बातों का डिस्कशन आपके साथ किया था। तो बच्चों, आज मैं आपका समय नहीं खराब करूंगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि आपके लिए एक पीडीएफ फाइल सबसे पहले मैं ओपन कर लेता हूँ। उस पीडीएफ फाइल को ओपन करते ही बच्चों आपको यहाँ पर कुछ बातें दिखाई देंगी कि भैया हमें एग्जाम्स में क्वेश्चंस कैसे करने, एग्जाम्स में कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं और हमको उनके कैसे करना है। तो सबसे पहले बच्चों, हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर कुछ हम क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले बच्चों, हमारे पास यहाँ पर कुछ इंटरेस्टेड क्वेश्चंस है, उनको हम लोग करेंगे। सबसे पहले बच्चों, हम लोग को सिक्स्थ क्वेश्चन करना है। सिक्स्थ क्वेश्चन में लिखा है, नेम द एसिडिक एनहाइड्राइड ऑफ द फॉलोइंग एसिड। सल्फ्यूरस एसिड का एसिडिक एनहाइड्राइड लिखना है। तो बच्चों, एसिडिक एनहाइड्राइड लिखना है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड का। तो बच्चों, एनहाइड्रेस लिखने के लिए क्या कहानी बताई थी, जरा आप सोचिए और हमको जल्दी से क्लियर करिए कि एनहाइड्राइड लिखने के लिए मैंने क्या तरीका बताया था कि हम किस मेथड से एनहाइड्राइड लिखते हैं। चलिए बच्चों, जल्दी से सोच के हमको बताइए। बताइए भाई, दोनों बच्चे कैसे लिखते हैं एनहाइड्राइड। दोनों बच्चे बताने में बिल्कुल अक्षम है। तो बच्चों, हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस क्वेश्चन को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर एक एक करके चारों क्वेश्चंस का जवाब देते हैं। प्यारे बच्चों, जवाब देने के लिए आप सभी लोग तैयार हो जाइए। ये बच्चों, हमें क्या लिखना है, एनहाइड्राइड लिखना है। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइए क्या इसका आंसर होगा। क्या आप नाइट्रिक एसिड जानते हैं? HNO3 होता है बच्चों। HNO3 नाइट्रिक एसिड कहते हैं। ये आप काफी समय से पढ़ रहे हैं, बल्कि क्लास 8 से ही उसका उद्घाटन हो जाता है। और आपको नाइट्रिक एसिड का अगर एनहाइड्राइड बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमें करना क्या होता है कि जो भी सेंट्रल मेटल एलिमेंट होता है, जो सेंट्रल एलिमेंट होता है, उसे हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ती है। कैसे निकालते हैं? हाइड्रोजन की +1, नाइट्रोजन की X मान लो, ऑक्सीजन की -2। तो 3 ऑक्सीजन है तो 3 × -2। HNO3 पर ओवरऑल चार्ज क्या है? 0। तो बच्चों, यहाँ से X की वैल्यू निकल आएगी। X की वैल्यू कितनी आएगी? 5। तो बच्चों, N की क्या आ गई? ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। अब बच्चों, हमें इसका एनहाइड्रेट लिखना है तो हम सबसे पहले नाइट्रोजन लिखेंगे और उसके बगल में ऑक्सीजन लिखेंगे। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 5 है। और ऑक्सीजन की कितनी होती है? 2 होती है। अब हम इसका क्रिस क्रॉस करेंगे तो हमारे पास नाइट्रिक एसिड का एनहाइड्रेट निकल के आ जाएगा, विच इज N2O5। प्यारे बच्चे सभी ध्यान देंगे। अभी बच्चों, मैंने आपके समक्ष एनहाइड्रेट निकालने की एक कला आपको बताई है। यदि आप इस कला का पालन करेंगे तो आप भी किसी का भी एनहाइड्रेट निकालने में सक्षम होंगे। तो मेरे ख्याल से सारे बच्चों को ये पार्ट काफी अच्छी तरीके से क्लियर हो गया। प्यारे बच्चों, फॉस्फोरिक एसिड का एनहाइड्राइड चाहिए। बताइए भाई, फॉस्फोरिक एसिड का एनहाइड्राइड। प्यारे बच्चों, मैंने लास्ट टाइम पे आपको बताया कि फॉस्फोरिक एसिड क्या क्या होता है। तो बच्चों की बिल्कुल तैयारी नहीं है। फॉस्फोरिक एसिड जो होती है बच्चों, H3PO4 होता है। अगर बच्चों हम H3PO4 में फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो क्या निकल के आएगी? 3 × +1। फॉस्फोरस की X मान लो, ऑक्सीजन की 4 × -2 = 0। इसको बच्चों सॉल्व करेंगे तो यहाँ से X की वैल्यू आ जाएगी 5। तो बच्चों, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई? 5। बच्चों, एनहाइड्राइड लिखने का तरीका होता है, फॉस्फोरस लिखो, ऑक्सीजन लिखो। फॉस्फोरस की 5 है, ऑक्सीजन की 2 है। क्रॉस क्रॉस कर दो तो आपके पास इसका एनहाइड्राइड निकल के हो जाएगा 3 2 5। तो प्यारे बच्चे, ध्यान से देखिए, एनहाइड्राइड, एसिडिक एनहाइड्राइड ऑफ फॉस्फोरिक एसिड क्या निकाला है? क्या निकाला? फॉस्फोरिक एसिड एनहाइड्राइड क्या है उसका नाम? P2O5। क्या नाम है उसका? P2O5। तो बच्चों, ये P2O5 है, आपके सामने लिखा भी है और आप देख के भी नहीं बता पा रहे।
कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला बताइए। कार्बोनिक। हाँ, कार्बोनिक एसिड बच्चों क्लास सिक्स के बच्चों को भी पता होता है। कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2CO3। H2CO3 बच्चों इसका फॉर्मूला होता है। इसमें बच्चों ये वीक एसिड होता है और ये वाटर प्लस CO2 में ब्रेक भी हो सकता है। तो अगर हम इसमें कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो वो कितनी निकल के आएगी? 3 2 6, 6 में से 2 गए 4, तो बच्चों यहाँ से 4 निकलेंगे। 4। तो अगर मुझे इसका एनहाइड्राइड लिखना है तो मैं कार्बन लिखूंगा, ऑक्सीजन लिखूंगा। कार्बन की 4 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है। 2 और 4 का मल्टीपल है तो उसको कैंसिल कर लो। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। इसका मतलब 2 इधर जाएगा, 1 इधर जाएगा, तो उसका मतलब क्या मिलेगा? प्यारे बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि कार्बोनिक एसिड का जो एनहाइड्राइड होता है वो क्या होता है? कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक है, इस बात को मैं आपको कंफर्म करके भी दिखा देता हूं। एसिडिक एनहाइड्राइड ऑफ कार्बोनिक एसिड क्या है? बताइए। एसिटिक कार्बन डाई ऑक्साइड। ऑक्साइड। चलिए बच्चों, सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मूला जल्दी से हमको सोच के बताइए क्या होता है। एक रह गया। सल्फ्यूरिक एसिड बच्चों होता है H2SO4। सल्फ्यूरस एसिड बच्चों को जल्दी से खोज के दिखाइए क्या होता है उसका फॉर्मूला। तो बच्चों को इतना समय लग रहा है, बच्चे सल्फ्यूरस एसिड ही नहीं बता पा रहे हैं। जल्दी सोच के बताइए कि भाई सल्फ्यूरस एसिड H2SO3 होता है। फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरस एसिड। H2SO3 होता है बच्चों। क्या होता है? H2SO3। आपको बुक देने के बावजूद बच्चों आप नकल करके भी नहीं बता पा रहे हैं। तो ये हो गया 2 × +1, सल्फर की X हो गई, ऑक्सीजन की हो गई 3 × -2 = 0। तो 6 में से 2 गए, कितना बचा? 4। तो बच्चों यहाँ पे क्या आ गई? 4 आ गई। तो इसकी 4 हो गई। तो बच्चों सल्फर लिखेंगे, ऑक्सीजन लिखेंगे। इसकी 4 है, इसकी 2 है। ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्रिस क्रॉस करेंगे तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा SO2। इसका नाम होता है सल्फर डाइऑक्साइड। तो प्यारे बच्चों, अभी मैंने आपको एनहाइड्राइड निकालना सिखाया कि किसी भी एसिड का एनहाइड्राइड हमें किस तरह से निकालना होता है। चलिए बच्चों, अब हमारे पास यहाँ पर कुछ और भी क्वेश्चंस होंगे जिनको अभी हम लोग करेंगे। चलिए भाई, सबसे पहले बच्चों हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है। तो जितने भी बच्चे बैठे हैं जल्दी से बुक से खोजें कि क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब हमें कैसे देना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द आयनाइजेशन। सारे बच्चे अपनी बुक से पढ़ लें क्वेश्चन और हमें जवाब दें। Write the ionization of sulfuric acid showing the formation of hydronium ion. जल्दी बताइए। Write the ionization of sulfuric acid showing the formation of hydronium ion. ये बच्चों आपका क्वेश्चन है। तो बच्चों अगर हमें सिर्फ कह दिया जाता कि आपको H2SO4 का आयनाइजेशन लिखना है
तो अगर आपको H2SO4 का सिर्फ आयनाइजेशन लिखना होगा तो आप कैसे लिखते बच्चों? आप लिखते H2SO4, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये ब्रेक हो जाता, ट्वाइस HO प्लस, और क्या लिखते SO4, क्या SO4? SO4। अच्छा बच्चों, आपको आयनाइजेशन भी नहीं पता है? अगर बच्चों ये दो प्लस के होंगे तो दो माइनस के होंगे, ओवरऑल चार्ज यहाँ पे जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे भी तो जीरो है, तो वहां पर SO4-2 होता है। ठीक। तो बच्चों अगर हमसे कहा जाता कि अगर सल्फ्यूरिक एसिड का आपको आयनाइजेशन करना है तो आप इस तरह कर देते, लेकिन इसने ये नहीं कहा है कि आप सल्फ्यूरिक एसिड का आयनाइजेशन करो। इसने कहा है आयनाइजेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड करो शोइंग द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। ठीक है ना? आपको क्या बनाना है? हाइड्रोनियम आयन बनाना है, इस तरह से उसका आयनाइजेशन करो। तो बच्चों अगर आपको हाइड्रोनियम आयन बनाना है, हाइड्रोनियम आयन का मतलब होता है H3O+ आयन, तो आप H2SO4 का आयनाइजेशन जरूर करिए, लेकिन वाटर की प्रेजेंस में करिए। तो क्या होगा बच्चों, यहां से जो H+ निकलेगा वो H+ इसको कोऑर्डिनेट कर देगा। क्या कर देगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा, और ये बना देगा H3O+। क्या बनाएगा? H3O+। और बच्चों यहाँ पर अगर आप देखना चाहें कि ये हुआ कैसे है, तो मैं इस प्रोसेस को आपको दिखा देता हूँ कि ऊपर H2SO4 से जो दो H+ निकले थे, उसमें से क्या होता है, उसमें से क्या होता है कि एक H+ वाटर के पास चला आ जाता है। तो ये बच्चों आपके पास वाटर का स्ट्रक्चर होता है, जो आप काफी बार पहले भी देख चुके हो। ये देखो बच्चों, ये वाटर का स्ट्रक्चर हो गया, ये इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड कर देता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बच्चों मैंने आपको बताया था कि वही एटम्स करते हैं जिनका खुद का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, और अपने ही वो दो लोन पेयर को शेयर करते हैं। जब दो एटम अपने दो दो इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, है ना, तो उसको कोवलेंट बॉन्डिंग कहते हैं। जब एक ही एटम अपने दो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है तो उसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। ये मैंने आपको पहले भी लेक्चर बताया कि भाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हटा के एक सिंगल बॉन्ड से रिप्लेस करके आप प्लस माइनस लगाएंगे, तो आपके पास ये स्ट्रक्चर इस तरह से बन करके आएगा। ठीक है बच्चों, बताइए इसमें प्लस चार्ज अब कहाँ होगा, माइनस चार्ज कहाँ पर होगा? चलिए, तो बच्चों अभी मैंने बताया, आपने ध्यान ही नहीं दिया। मैंने कहा कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हटा करके एक सिंगल बॉन्ड लगाएंगे, ये सिंगल बॉन्ड बच्चों लगा दिया, और वो एक जगह प्लस लगा देंगे और एक जगह माइनस लगाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर अगर माइनस लगेगा तो वहां प्लस पहले से ही वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो ये बच्चों स्ट्रक्चर होता है हाइड्रोनियम आयन का। तो बच्चों आप लोग घर पे बिल्कुल नहीं पढ़ रहे, या आप जैसे स्कूल में भी है वहां से बिल्कुल ही नहीं पढ़ करके आए हैं, तो ये हाइड्रोनियम आयन का स्ट्रक्चर होता है, इसे आपको पता होना चाहिए। अब बच्चों ये हाइड्रोनियम आयन बन गया। ठीक है, किससे बना? जब यहाँ से एक H+ आया। अच्छा बच्चों, अभी यहां से तुम्हारे पास एक H+ गया है, लेकिन एक और H+ होगा। वो H+ जो है SO4 2- के साथ कंबाइन होकर के क्या बना देता है? HSO4- की 2-। 2 - नहीं बच्चों, देखो ओवरऑल चार्ज बच्चों यहाँ पर क्या है? जीरो है, तो यहाँ पे भी चार्ज क्या होगा? जीरो जीरो। होगा, तो वहां पे सिर्फ माइनस होगा। बच्चों SO4 होता तो वो -2 के साथ आता है सल्फेट आयन, ये तो HSO4 है ना, तो HSO4 पे -1 ही आएगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसने अगर कहा होता कि H2SO4 का आयनाइजेशन करो, तो आयनाइजेशन H2SO4 का आप इस तरह से कर देते, लेकिन इसने ये कहा कि H2SO4 का आयनाइजेशन करो और हाइड्रोनियम आयन बनो। तो तुम्हारा जो बच्चों फाइनल आंसर होगा कि आप H2SO4 का वाटर की प्रेजेंस में आयनाइजेशन करेंगे और H3O+ बनाएंगे और HSO4- बनाएंगे। ये बच्चों आपका फुल एंड फाइनल आंसर हो गया। तो प्यारे बच्चों, आपको तो केमिस्ट्री का सी भी नहीं पता है, आप कैसे करेंगे एग्जाम में? लग रहा है आपने पूरे साल भर कुछ नहीं पढ़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं बच्चों, वो आपको करना है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 को आप लोग जल्दी से कंप्लीट करिए। तो बच्चों आपको पूरा समय दिया जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 को पहले आपको कंप्लीट करना है। आपके पास बुक है, मैंने बुक भी दे दी है, उसको देख के कंप्लीट करिए। नहीं आएगा तो मैं आपको बताता हूँ।
क्या देखा? हाँ, तो बच्चों इस क्वेश्चन का जवाब आपने अब तक देख लिया होगा। कंफर्म करिए क्या आंसर लिखना है। लिखा है गिव अ बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विद वाटर। तो बच्चों यहाँ पर रिएक्शन लिखनी है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बच्चों क्या होता है? NO2। किसके साथ रिएक्शन लिखनी है? वाटर के साथ। तो बच्चों आप ये बता सकते हो कि NO2 किसका एनहाइड्राइड होता है? क्यों भाई? NO2 किसी का एनहाइड्राइड होता है क्या? क्योंकि अगर ये किसी का एनहाइड्राइड है तो उसमें वाटर मिक्स कर दोगे तो वापस वही एसिड बन जाएगा। तो NO2 किसका एनहाइड्राइड होता है बच्चों? ये हमको सोच के बताओ। NO2 या HNO3 का होता होगा या HNO2 का होता होगा? तो बच्चों एक बार HNO2 का एनहाइड्राइड बना लो। क्योंकि आपने HNO3 का तो एनहाइड्राइड बनाया था, वो N2O5 बना था। एक बार HNO2 का एनहाइड्राइड बनाओ जरा। हाइड्रोजन की हो गई +1, नाइट्रोजन की हो गई x, ये हो गया 2 × -2 = 0। बच्चों हो गया -4 + 1 यानी कि 3। तो ये तो बच्चों 3 आया। इसका मतलब ये तो नहीं है बच्चों, क्योंकि ये 3 है ये 2 है, तो ये तो N2O3 बन के आया है। तो उसका मतलब बच्चों ऐसा होता है ना कि मान लीजिए अगर आपके पास N2O5 होता तो आप पहले ही से जानते थे ये एनहाइड्रेट किसका है, ये HNO3 का है। तो उसमें वाटर मिक्स करोगे तो वापस ये HNO3 बन के तैयार हो जाता। उसी तरह से बच्चों अगर N2O3 है, इसमें आप वाटर मिक्स करते तो ये वापस HNO2 बना देते, है ना? तो एनहाइड्रेट का मतलब क्या होता है कि आपने उसमें से पानी निकाला था तभी वो एनहाइड्रेट बना था। अगर पानी ऐड करोगे तो वापस वही एसिड बन जाएगा। लेकिन बच्चों ये NO2 का तो उसका कोई विकल्प बना नहीं, क्योंकि NO2 जो एनहाइड्रेट है नहीं HNO2 का है, नहीं HNO3 का है। तो बच्चों आप अपनी बुक से देखो और हमको जल्दी से बताओ कि ये कौन सी रिएक्शन है NO2 की वाटर के साथ। आप सोचो बच्चों, आपके पास इतनी हालत खराब है कि आप आंसर देख करके भी नहीं बता पा रहे हो कि कौन सा आंसर है। सर 2Na। प्रिपरेशन ऑफ नॉन वोलाटाइल एसिड फ्रॉम अ वोलाटाइल एसिड। ये भी बच्चों आपको सेकंड पार्ट में बताना है कि आपको एक वोलाटाइल एसिड बनाना है, नॉन वोलाटाइल। जल्दी से बच्चे करिए, समय न लगाइए। रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विद वाटर। देख के भी नहीं बता पा रहे हो? जल्दी से बच्चों देख के बताइए कि यहाँ पर NO2 की वाटर से रिएक्शन कही गई है। देखिए बच्चों आपकी इतनी हालत खराब है कि आप बुक से देख के भी नहीं बता पा रहे हो कि कहीं हमें NO2 लिखा होगा तो वहीं पे रिएक्शन होगी। ये तो सामने सामने लिखा हुआ है कि NO2 की वाटर से रिएक्शन। तो बच्चों बुक में सामने सामने लिखा है कि आप देख के भी नहीं बता पा रहे हैं, है ना? तो बच्चों NO2 की वाटर से रिएक्शन होगी तो यहाँ पर दो तरह के एसिड बनेंगे, HNO2 और HNO3। ये बच्चों एसिड्स बनेंगे। और अगर आप उसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे आपको 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बच्चों आपका फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए बच्चों सेकंड वाले पार्ट की तरफ आते हैं। क्या है सेकंड वाला पार्ट बच्चों? प्रिपरेशन ऑफ अ नॉन वोलाटाइल एसिड फ्रॉम अ वोलाटाइल एसिड।
बच्चों वोलाटाइल उसे कहते हैं जो प्रेशर एक्सर्ट कर सकता है, नॉन वोलाटाइल उसे कहते हैं जो प्रेशर एक्सर्ट नहीं कर सकता है। तो यहां पे लिखा हुआ है प्रिपरेशन ऑफ अ नॉन वोलाटाइल एसिड फ्रॉम अ वोलाटाइल एसिड। तो बच्चों आपकी बुक में काफी सारी रिएक्शंस लिखी हुई हैं, तो उन रिएक्शंस में से कोई भी रिएक्शन आप देख करके बता सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर आपके पास वोलाटाइल एसिड आपको लेना है, तो वोलाटाइल एसिड आप इतनी देर से देख ही रहे हो, सल्फ्यूरिक एसिड भी होता है, नाइट्रिक एसिड भी होता है। ध्यान से देखिएगा, नाइट्रिक एसिड बच्चों क्या होता है, नाइट्रिक एसिड बच्चों आपका वोलाटाइल एसिड होता है। और सल्फ्यूरिक एसिड कैसा होता है, नॉन वोलाटाइल होता है। फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है, नॉन वोलाटाइल होता है। तो बच्चों वोलाटाइल एसिड्स और नॉन वोलाटाइल एसिड्स अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको अलग से बता देता हूं। तो वोलाटाइल एसिड्स, वोलाटाइल एसिड्स, वोलाटाइल एसिड्स में बच्चों आता है HCl, HNO3। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, इनका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्या होता है, लो बॉइलिंग पॉइंट। अगर बॉइलिंग पॉइंट लो होगा तो थोड़े से टेम्परेचर पे ही वेपोराइज हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं इसको इजिली वेपोराइज। क्या लिख सकते हैं, इजिली वेपोराइजेस। ठीक है, चलो। और बच्चों नॉन वोलाटाइल एसिड्स कौन से होते हैं, अभी बताया था। नॉन वोलाटाइल एसिड्स, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। ये बच्चों का बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है क्योंकि ये स्टेबल होते हैं और जल्दी ये वेपोराइज नहीं होते। ठीक है ना, हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड डज नॉट वेपोराइज इजली। ठीक है बच्चों, ये तो मेरे हिसाब से बच्चों आपको ये पार्ट क्लियर हो गया। अब हमको जल्दी से बता दीजिए कि आप HNO3 से H2SO4 कैसे बनाएंगे, या HNO3 से आप H3PO4 कैसे बनाएंगे, जल्दी से हमको बता दीजिए। रिएक्शंस आपके पास ढेर सारी दी हुई है, तो बच्चों आपको टीक करके बताना है। चलिए टीक के भी नहीं बता पा रहे, देखिए। तो बच्चों उसमें लिखा हुआ है सल्फर प्लस HNO3। अगर हम सल्फर की रिएक्शन HNO3 से करा दें, HNO3 आपका नॉन वोलाटाइल है, तो आपके पास वोलाटाइल एसिड बन के तैयार हो जाएगा, विच इज H2SO4 प्लस वाटर प्लस NO2। और इस रिएक्शन को बच्चों अभी हम आपसे बैलेंस भी करवाएंगे, लेकिन बच्चों एक एग्जांपल और बता दीजिए। बुक्स में तो बहुत सारी ढेर सारी रिएक्शन लिखी है आपकी। फॉस्फोरस की अगर आप HNO3 से कराएंगे तो बनेगा H3PO4 प्लस वाटर और NO2। ये बच्चों रिएक्शन कंप्लीट होगी। तो बच्चों ये रिएक्शन आपको इस तरह से कंप्लीट करनी है। NO2 का कलर जो होता है बच्चों रेडिश ब्राउन होता है, ये तो मैंने आपको काफी दफे बताया है। ठीक है, चलिए बच्चों, अगर आपको बच्चों बैलेंस करना है तो बैलेंस करने का मेथड समझ लीजिए। यहाँ फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 है। बच्चों मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले फॉस्फोरिक एसिड में फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट बताई थी, क्या होती है, 5 होती है। ठीक, बच्चों HNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, 5 होती है। NO2 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, X+2 × -2 = 0, यानी कि 4। अब बच्चों अगर आपको बैलेंसिंग जल्दी करनी है तो आपको एक तरीका याद रखना पड़ेगा कि पहले आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए। निकाल लिया आपने, अब देखो बच्चों चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां से यहां देखो फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट में कितने का चेंज हुआ, यहाँ पे 0, यहाँ पे 5, तो चेंज कितना हुआ, 5 - 0, यानी कि 5 का चेंज हुआ है। तो बच्चों जो फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो रहा है उसका मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दो, बगल में, उसका मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दो। अब बच्चों ध्यान से देखो, यहां पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट में कितने का चेंज हो रहा है, 5 से 4, यानी कि 1 यूनिट का चेंज हो रहा है। तो बच्चों 1 का मल्टीप्लाई कर दो इधर। तो बच्चों ये हिंट होती है कि यहाँ पर 1 आ गया, 5 हो गया। अब इसके बाद बच्चों आपको खुद से बैलेंसिंग करनी होती है, कोफिशिएंट्स वगैरह देखने होते हैं। अब 5 नाइट्रोजन हो गए तो ऑब्वियसली बात है कि 5 NO2 होंगे। बाकी बच्चों आप खुद से बैलेंस कर लो, आप होशियार हो, बाकी सब आपको बैलेंस दिखेगा।
उसी तरह से बच्चों आपको सल्फ्यूरिक एसिड वाले में भी करना है। तो यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट में 6 का चेंज होगा, यहाँ 6 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 मोल वाटर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का जवाब मैंने आपको अच्छे से दे दिया कि अगर आप नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को, चलिए बच्चों दोबारा कर लेते हैं इस क्वेश्चन का जवाब। पहला पार्ट क्या था कि अगर आप नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को वाटर से रिएक्शन कराओगे तो दोनों तरह के एसिड बनेंगे, HNO2 भी बनेगा और HNO3 भी बनेगा। बैलेंसिंग के लिए हमने क्या मल्टीप्लाई किया था यहाँ पे, 2 मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ 2 कर देते हैं। उसके बाद बच्चों सेकंड पार्ट क्या था, नॉन वोलेटाइल एसिड से वोलेटाइल एसिड्स बनाना। तो नॉन वोलेटाइल एसिड्स क्या थे बच्चों, जैसे सल्फर था, सल्फर थोड़ा ना था, सल्फर तो HNO3 से रिएक्ट करता है, HNO3 होता है नॉन वोलेटाइल। क्या बनेगा, एच NO 2 + SO4 टू। तो बच्चों मैंने ये 2 एग्जांपल आपको लिख करके दे दिए हैं। मेरे ख्याल से आपको ये बात क्लियर होगी। बाकी बच्चों आप बैलेंस कर लीजिए। तो बच्चों इसी के साथ ये क्वेश्चन पूरी तरह से समाप्त होता है। मैंने आपको काफी देर तक समझाया भी कि भाई किस तरह के रीजनिंग के क्वेश्चंस को आप किस तरह से करने वाले हैं। चलिए बच्चों, अब आपको एक जवाब देना है। एसिड्स प्रेजेंट इन विनेगर, ग्रेप्स एंड लेमन। चलिए जल्दी से हमको सोच के बताइए। पर विनेगर एसिटिक एसिड। विनेगर में कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड। ग्रेप्स में टैट्रिक। टार्टरिक एसिड। पढ़ नहीं पा रहे हो, चलो नहीं टैट्रिक। देख लेते हैं। तो ग्रेप्स में कौन सा एसिड होता है यार, टैट्रिक एसिड। कहाँ लिखा है दिखाओ। ग्रेप्स में कौन सा एसिड है बच्चों, टार्टरिक एसिड। टार्टरिक, टार्टरिक। और लेमन में, साइट्रिक एसिड। लेमन में होता है सिट्रिक एसिड। ये बच्चों हो गया आपका जवाब। हाँ, तो बच्चों एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जब आप करोगे ना, तो आपको खुद ही बहुत ज्यादा आने लगेगा। चलिए बच्चों, अब आपको ये क्वेश्चंस करने हैं 12, 13, 14। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग 12वां वाला करते हैं। बताइए 12वां क्वेश्चन कैसे होता है। देखिए,
हाँ बच्चों जल्दी से बताना है। गिव इक्वेशंस टू शो हाउ द फॉलोइंग आर मेड फ्रॉम देयर कॉरस्पॉन्डिंग एनाइड्राइड्स। करिए सर, इंटरेस्ट होता है। प्लस अच्छा तो सल्फ्यूरस एसिड का बच्चों एनाइड्राइड क्या होता था? जल्दी बताओ क्या बताया था? भूल गए? चलो हम बता देते हैं सल्फ्यूरस एसिड कैसे होता है। तो H2SO3 होता है बच्चों। इसका अगर एनाइड्राइड बनाना है तो एनाइड्राइड बनाने के लिए मैंने कहा था पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आती है? सल्फर की। अच्छा बच्चों आपको कुछ नहीं पता है तो फिर आप देख के करना H2S। तो सल्फ्यूरस एसिड बच्चों जो होता है उसका एनाइड्राइड होता है SO2। तो बच्चों इसने कहा है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? उसमें से पूछा गया है, गिव द इक्वेशन टू शो हाउ द फॉलोइंग आर मेड फ्रॉम देयर कोरस्पॉन्डिंग एनहाइड्रेट्स। एनहाइड्रेट्स लिखा ही नहीं है बच्चों। क्वेश्चन पढ़ो, फिर से पढ़ो क्वेश्चन। Give equation to show how the following are made from their any hydrates, any hydrides. नहीं बच्चों क्वेश्चन में लिखा ही नहीं है। क्वेश्चन में पढ़ के बता रहा हूँ क्या लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है गिव इक्वेशंस टू शो हाउ द फॉलोइंग आर मेड फ्रॉम देयर कॉरस्पॉन्डिंग एनहाइड्राइड्स। इसका क्या मतलब हुआ हिंदी में? इक्वेशन लेनी है, मतलब इक्वेशन जिससे वो बना है, वो हाइड्रेट बने हैं। तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एनहाइड्राइड कौन सा हुआ? अच्छा जो पढ़ा सब भूल गए। तो बच्चों इसका SO2 अभी मैंने आपको बताया अभी तो। अब ये SO2 से कैसे बना होगा? जब तुम SO2 में क्या पुट करोगे? वाटर। तो क्या बन जाएगा? आपका सल्फ्यूरस एसिड। ये बच्चों आपकी रिएक्शन क्या रहा है लिखने के लिए। अब आप इसको बैलेंस कर लो। ठीक है, अरे तो पहले ही से बैलेंस है। चलो बच्चों इसका बताओ एनाइड्राइड। चलो बच्चों नहीं बता पा रहे हो तो चलो फिर से देख लो। फॉस्फोरिक एसिड का एनाइड्राइड होता है P2O5। तो P2O5 में अगर हम वाटर ऐड कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा फॉस्फोरिक एसिड। चलो भाई कार्बोनिक एसिड का बताओ। CO2। CO2 बिल्कुल सही जवाब। CO2 में वाटर ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? कार्बोनिक एसिड। फोर्थ पार्ट सल्फ्यूरिक एसिड का बताओ एनाइड्राइड। NO2SO3। नहीं बना पा रहे हो? देखो सल्फ्यूरिक एसिड का एनाइड्राइड कैसे बनाते हैं। पहले सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। नहीं आता है निकालने ऑक्सीडेशन स्टेट। चलो देख लो। दो हाइड्रोजन है तो 2 × +1 सल्फर की x मान लो। ऑक्सीजन हो गया 4 × -2 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ से x की वैल्यू आएगी 8 - 2 यानी कि 6। 6 होती है। तो सल्फर का एनाइड्राइड लिखना है H2SO4 में। तो क्या H2SO4 का एनाइड्राइड हो जाएगा, यहाँ 6 हो गया 2 हो गया, ऐसे क्रिस क्रॉस कर दो तो ये बन जाएगा S2O6। तो ये बन जाएगा SO3। यानी कि सल्फर ट्राइऑक्साइड में अगर हम वाटर मिक्स कर देंगे तो हमारा बन जाएगा H2SO। ये बच्चों सारी रिएक्शंस मैंने आपको कंप्लीट करके दे दी। ठीक है, सारी रिएक्शंस बच्चों मैंने आपको कंप्लीट करके दे दी। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम एन एसिड यूज्ड टू। चलो बच्चों जल्दी जल्दी बताते जाओ। अगर थ्योरी भी टिप करके नहीं बता पाओगे तो फिर क्या करोगे? 13 क्वेश्चन आपको बताना है। ठीक है 13 क्वेश्चन बताइए आराम से। ए पार्ट का आंसर बताइए। कौन से फूड सर फर्स्ट देखिए ना।
citric acid, एक भी नहीं बता पाओगे? सर सिट्रिक एसिड सर हाँ, फूड प्रिजर्वेशन उसका फ्लेवर प्रिजर्व फूड का टू फ्लेवर एंड प्रिजर्व फूड। और ड्रिंक में? एक मिनट ड्रिंक में इन ड्रिंक्स कार्बोनिक एसिड कार्बोनिक एसिड H2CO3। और कौन से एज एन आई वॉश एज बोरिक एसिड। हाँ बोरिक एसिड बोरिक एसिड का बचो फॉर्मूला होता है H3BO3। और सर इंक स्टेन का ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, यस इसका फॉर्मूला होता है H2C2O4। सर कौन सा था सर वो नेम एन एसिड यूज्ड टू फ्लेवर एंड प्रिजर्व फूड। तो फूड को प्रिजर्व करने के लिए जो एसिड यूज करते हैं, तुमने क्या नाम बताया था? सिट्रिक सिट्रिक एसिड। एसिड। ये बच्चों कंप्लीट हो गया। 14th क्वेश्चन, गिव रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद क्लोराइड्स, नाइट्रेट्स। बताओ बेटा, नेक्स्ट 14th वाला। गिव रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद क्लोराइड्स, नाइट्रेट्स। कोई भी एसिड कोई भी बताना है इसमें बताओ, क्लोराइड का रिएक्शन हो। बताओ। गिव रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद क्लोराइड्स। ये Cl2 लिख के दो कॉपी में, जल्दी से हम चेक करें। गिव रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद क्लोराइड्स। कौन सी रिएक्शन की? ये क्लोराइड हो गया NaCl, और एसिड हो गया H2SO4। ये लिखिए, इसको हीट किया, NaHSO4 प्लस HCl प्लस HCl। क्या कंडीशन है? द रिएक्शन रिक्वायर्स कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड जेंटल हीटिंग वार्मिंग। बिलो 200 डिग्री सेल्सियस। हाँ, लिख लो कंडीशन। क्या बताया? बिलो 200, बिलो 200 डिग्री सेंटीग्रेड। ये ठीक है, बिल्कुल सही बताया। गिव रिएक्शन ऑफ एसिड विद नाइट्राइट्स। नाइट्रेट्स के साथ क्या होती है? नाइट्रेट, जैसे सोडियम नाइट्रेट ले लिया, एसिड से रिएक्शन करोगे, और टेम्परेचर अगर तुमने बिलो 200 डिग्री सेंटीग्रेड ले रखा है, तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट NaHSO4 प्लस HNO3 बनेगा। ठीक है, NaNO3 प्लस H2SO4, यहाँ बनेगा Na2SO4
प्लस HNO3, ये हो गया अबाउट 200 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। जो इतने क्वेश्चंस पहले आपको करा दिए, तो बचे हुए क्वेश्चंस अब आपको जो भी दिख रहे हैं बच्चों, बचे हुए क्वेश्चंस ये आपको कंप्लीट करने होंगे। बुक्स आपके पास हैं, अगर मान लीजिए आपके पास ग्रुप बुक्स भी नहीं है घर पे, तो आप यहाँ से कर लीजिएगा देख देख के। चलिए बच्चों, बेसिस के बारे में बताइए। एसिड का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। बेस का स्वाद कैसा होता है? कड़ुआ। पड़ुआ नहीं, कड़ुआ। बेस का स्वाद कैसा होता है? कड़वा। और बताओ बेस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? मेटल के ऑक्साइड आर बेसिस, बेसिक होते हैं एसिडिक होते हैं? मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर और नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। तो बेस का स्वाद कैसा होता है? कड़ुआ। पड़ुआ नहीं, कड़ुआ। चलिए, बेसिस, तो बुक में भी लिखा है अ बेस इज आइदर अ मेटेलिक ऑक्साइड और अ मेटेलिक हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड which reacts with hydronium ion of an acid to form salt and water only। ठीक है ना? तो क्या लिखा हुआ है? A base is either a metallic oxide or a metallic hydroxide or ammonium or ammonium hydroxide which reacts with hydronium ions, hydronium ions of an acid, to form salt and water only। तो मेरे ख्याल से बच्चों ये सभी बात आपको समझ में आ गई कि बेस जो होता है या तो वो मेटल का ऑक्साइड होता है या मेटल का हाइड्रोक्साइड होता है या अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है जो रिएक्ट करता है H प्लस आयन के साथ, और वो H प्लस आयन एसिड के साथ जुड़ा होता है। यानी कि बेस एसिड से रिएक्ट कर सकता है और क्या बनाता है? सॉल्ट और वाटर बनाता है। तो रिएक्शन भले देखने में टिपिकल हो लेकिन वो होती सारी आसान है। लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कि मेटल का ऑक्साइड क्या है, जैसे कॉपर ऑक्साइड, ये क्या है? बेस है। ये क्या है? मेटेलिक। ये क्या है? मेटेलिक ऑक्साइड। कहता है ऑक्साइड। मेटेलिक ऑक्साइड। और ये बच्चों क्या है? ये मेटल का हाइड्रोक्साइड। ये भी क्या है? बेस है। समझ में आया? ये दोनों ही किससे रिएक्ट करते हैं? एसिड से रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं? सॉल्ट और वाटर। आपने काफी बार सुना है कि भाई एसिड और बेस मिक्स करके क्या बनाते हैं? सॉल्ट और वाटर। चलिए बच्चों, तो यहाँ पे बच्चों काफी सारी रिएक्शंस भी आप लिख सकते हैं। जैसे आपने ये बेस लिया और ये एसिड लिया, क्या बनाया? सॉल्ट और वाटर। हो गया? रिएक्शन बैलेंस कर दीजिए। यहाँ दो क्लोरीन, यहाँ दो क्लोरीन। फिर से देखिए बच्चों, आपने फिर से बेस लिया, एसिड से रिएक्शन करा दी, तो क्या बना? सॉल्ट और वाटर बन गया। बन गया ना? बन गया कि नहीं बन गया? बाकी रिएक्शन बैलेंस कर लो, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेना। फिर से देखो, आपने फिर आपने बेस लिया, क्योंकि बेस क्या है? मेटल का हाइड्रोक्साइड। तो ये बेस की आपने फिर एसिड से रिएक्शन कराई, क्या बना? सॉल्ट बना, यानी एल्यूमिनियम का नाइट्रेट बना और वाटर बना। फिर रिएक्शन धीरे से बैलेंस कर दिए। भाई जितने हाइड्रोक्साइड होते हैं ना, जितने हाइड्रोक्साइड होते हैं
उतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जितने हाइड्रोक्साइड होते हैं उतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। फिर से देखो, फिर तुमने बेस लिया, बेस किसका हो सकता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। एसिड से रिएक्ट कराया, क्या बना, सॉल्ट बना और वाटर बना, समझ गया ना। तो ये बच्चों आपको ध्यान देना है कि भैया हमने ये रिएक्शन किस तरह से आपको एक्सप्लेन किया है। तो हमेशा याद रखना कि बेस क्या हो सकता है, मेटल का ऑक्साइड भी हो सकता है, मेटल का हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है। और ये सब एसिड से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर, जिसका मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। कैसे एग्जाम्पल दिया, ये मेटल का ऑक्साइड, ये मेटल का हाइड्रोक्साइड, ये मेटल का हाइड्रोक्साइड और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सभी एसिड से रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, सॉल्ट और वाटर बना रहे हैं। और मैंने आपको बताया जितने हाइड्रोक्साइड होते हैं अमूमन उतने ही वाटर मॉलिक्यूल, याद रहेगा। चलिए बच्चों, तो ये सारी रिएक्शंस बच्चों मैंने आपको अलग से नहीं बताई हैं। जो बच्चे बुक्स लेके बैठे हैं वो अपनी बुक्स को भी ओपन करेंगे तो उनको यहाँ पर दिखाई देगा। चलिए बच्चों, बेसिक ऑक्साइड बताइए क्या लिखा हुआ है। A basic oxide is a metallic oxide which contains the ion O2 minus and react with an acid to form salt and water only। बड़ा आसान है। अभी बच्चों हमने बेस की रिएक्शन करी थी एसिड के साथ। अब बच्चों एक बार हेडिंग डाल दो, बेसिक ऑक्साइड क्या है। बेसिक ऑक्साइड is a metallic oxide which contains the ion O minus 2 and reacts with an acid to form salt and water only। ठीक है बच्चों, याद रहेगा। तो बच्चों मैंने आपको बेस की बेसिक डेफिनेशन बता दी कि बेस हमेशा क्या करता है, एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाता है। चलिए बच्चों, आपका काम यानी होमवर्क बहुत सारा पेंडिंग भी है आपके पास। मैथमेटिक्स में मेंसुरेशन की 17.1 और 17.3 भी पेंडिंग है। इसके अलावा केमिस्ट्री में आपका ये इंडेक्स क्वेश्चन जो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के हैं ये मैंने कराए हैं, लेकिन आपने नहीं किए, तो आपको सारे क्वेश्चन 1 से लेके 14 तक सब लगाने भी है लाइन से। तो इतना सारा काम है आपके पास, जो सब कुछ पेंडिंग है तो उसको कंप्लीट करिए पहले।